नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जीके फॉर यू पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति। इसका एक पार्ट इससे पहले अब वीडियो आ चुकी है, ये सेकंड पार्ट है। आज इसको पूरी तरह से फिनिश करते हैं इस चैप्टर को। तो जहाँ से इस पार्ट से एक से दो क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलेंगे किसी न किसी एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग जो हैं पूजा करते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ किसकी पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग जो है किसकी पूजा करते थे। तो ऑप्शन में दिया हुआ है पशुपति जी की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की या विष्णु की। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा, पशुपति जी की पूजा करते थे। और इसका जो प्रमाण मिला है कि सिंधु घाटी के लोग जो है पशुपति यानी कि शिव की पूजा करते थे, इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो के एक मोहर से प्राप्त हुई है। वहाँ पे एक मोहर मिला है उस लोकेशन से, जिसमें एक योगी की आकृति बनी हुई है, जिसके उस योगी के दाईं ओर चीता और हाथी का और बाईं ओर गैंडा और भैंसे का चित्र बना हुआ है। योगी के सिर के ऊपर जो है एक त्रिशूल जैसा आभूषण बना है और इसके 3 मुख है। अब मार्शल महोदय ने जो है इन्हें रुद्र शिव के नाम से संबोधित किया है, इसलिए यहाँ पे ये कहा जाता है कि पशुपति जी जो कि शिव का ही रूप है, उनकी पूजा करते थे कौन, सिंधु घाटी के लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। यहाँ पर पूछा गया है कि इस स्थल के, जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का स्थल है, यहाँ पे खुदाई करने वाले प्रभारी कौन थे, किनके ऑर्डर से जो है यहाँ पर खनन किया गया था। ऑप्शन में दिया हुआ है लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, क्लाइव, कर्नल टाट। यहाँ पे सही जो आंसर हो जाएगा, बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, सर जॉन मार्शल जी ने यहाँ पर खनन किया है। इनके निर्देशन में, या तो ये कहा जाए कि इनके निर्देशन में जो है खनन शुरू किया गया था, कब, 1921 में। और दयाराम साहनी जी ने पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत है वहाँ पर खनन करवाया था। कहाँ पर, पाकिस्तान के पंजाब में रावी नदी के बाएं तट पर, जहाँ पे हड़प्पा टीले की खुदाई मिली है। ठीक है, इसके बाद जस्ट इसके अगले वर्ष जो है 1922 में जो है रखाल दास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लड़काना जिले में खुदाई की थी। सिंधु नदी के दाहिने तट पर खुदाई की थी, यानी कि रावी नदी के बाएं तट पर किसने किया था, दयाराम साहनी जी ने सर जॉन मार्शल के निर्देश में किया था। और राखाल दास बनर्जी जी ने 1922 में सिंधु नदी के दाहिने तट पे सिंध प्रांत के लड़काना जिले में किया था, जहाँ से मोहनजोदड़ो के टीले की प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में 2 महान भारतीयों का नाम जुड़ा है, तो वह नाम कौन सा है। ऐसे 2 महान भारतीय कौन है जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की है। ऑप्शन में दिया हुआ है रखाल दास बनर्जी एवं दयाराम साहनी, जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, माधव स्वरूप वत्स तथा वीबी राव। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा, रखाल दास बनर्जी। पिछले क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन में ही मैंने आपको बताया अभी कि इन्होंने जो है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। कब की थी, 1921 में। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा निम्नलिखित में से सुमेलित है। कुछ स्थल दिए हुए हैं और उनके खोजकर्ता के नाम दिए हुए हैं, इनको हमें मैच करना है। अब पूछा गया है कि यहाँ पे सुमेलित नहीं, कौन सा है ऐसा जो मैच नहीं करता। चलिए, क्वेश्चन बहुत इजी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हड़प्पा स्थल का खोज दयाराम साहनी जी ने की थी। लोथल की खोज जो है SR राव जी ने की है। सुरकोटरा की खोज जो है JP जोशी जी ने की है। तो यहाँ पर जो मैच नहीं कर रहा है वो ऑप्शन हमें ढूंढना है। तो डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ढोलावीरा। इसकी खोज VK थापड़ जी ने नहीं की है, इसकी खोज की है RS बिष्ट ने की है। किसने की है, RS बिष्ट, RS बिष्ट जी ने की है ढोलावीरा की खोज। तो ये कौन सा हमारा यहाँ पे नहीं पूछा है, तो नहीं के हिसाब से डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद
जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था वो कौन थे? ऑप्शन में दिया हुआ है ए कर्निंघम, बी सर जॉन मार्शल, सी मार्टिमर व्हीलर, डी जॉर्ज एस डेल्स। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा, जो इनको खनन तो किया पर इनकी महत्व को नहीं समझ पाए, वो कौन थे? कर्निंघम थे। ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ए कर्निंघम थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? अब यहाँ पर यह पूछा गया कि इस स्थल के उत्खनन से कौन संबंध नहीं रखता है। ऑप्शन में दिया हुआ है आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, एम एस वत्स, वी ए स्मिथ। अब यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा, जो इससे संबंधित नहीं है, वो है वी ए स्मिथ। इन्होंने उस खनन से, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खनन से संबंध नहीं है इनका। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्थाओं में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं? यानी कि जब खनन किया गया तो कहाँ पे हमें कुएं प्राप्त हुए हैं, घरों के अंदर कुएं हुआ करते थे, ऐसी जानकारी हमें कहाँ से मिली है? ऑप्शन में है हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा, जहाँ से हमें अवशेष मिले हैं, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से जो है हमें कुएं के अवशेष प्राप्त हुए हैं घरों में से। नेक्स्ट प्रश्न, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? अभी पिछले क्वेश्चन में ही इसका आंसर आपको मिला होगा कि यह स्थान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन में दिया हुआ है भारत के गुजरात राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, भारत के पंजाब राज्य में, या अफगानिस्तान में। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कहाँ पर? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, सिंधु नदी के दाहिने तट पर। ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के दाहिने तट पर इसकी खोज की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया। यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे पहले मानव जाति ने कौन सी धातु का प्रयोग किया था। ऑप्शन में है सोना, चांदी, तांबा और लोहा। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा तांबा, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। पहली धातु ऐसी थी जिसको तांबे का प्रयोग किया गया था मनुष्य के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा संदर्भ में मिला है। अब ये पूछा गया हाथी दांत का पैमाना कहाँ पे मिला है, कौन से स्थल पे मिला। ये सारे के सारे स्थल हड़प्पा से जुड़े हुए हैं, बट इसकी कहाँ पे, कौन से स्थल पे मिला है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन में है कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, बनावली। तो जो सही आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल कहाँ पर है? हमारे गुजरात राज्य में, जो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा कालीन सभ्यता का एक बंदरगाह हुआ करता था। यहाँ पर हाथी दांत का पैमाना हमें प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। यानी कि हड़प्पा स्थल से धातु तो मिले हैं हमें कई सारे, लेकिन कौन से नहीं मिले हैं, नहीं पे विशेष ध्यान दीजिएगा, कौन सा नहीं मिला है। ऑप्शन में है तांबा, सोना, चांदी और लोहा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोहा। लोहे की प्राप्ति हमें हड़प्पा कालीन स्थल से अभी तक नहीं प्राप्त हुई है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करें और इन्हें शेयर भी करें, लाइक शेयर भी करें। आप लोग लाइक शेयर करने में बहुत कंजूसी करते हैं, वीडियो तो देखते हैं पर लाइक शेयर नहीं करते, कर दिया करिए। चलिए प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। देखिए एक घग्गर नदी है और घग्गर की जितनी भी सहायक नदियाँ हैं उनमें कौन सा स्थल मौजूद है उस घाटी में। ऑप्शन में दिया हुआ है आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो या बनावली। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बनावली। बनावली आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये घग्गर नदी और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है बनावली। ये कहाँ पर स्थित है? हरियाणा राज्य में घग्गर और उसकी सहायक नदियों के बीच में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत
स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, यानी कि पत्थरों से बने हुए स्थापत्य कला का प्रमाण हमें मिला है, कहाँ पे मिला है ये पूछा गया है। ऑप्शन में है कालीबंगा, धोलावीरा, कोटदी ची, आमरी। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो धौलावीरा, बी आंसर सही हो जाएगा। धौलावीरा हड़प्पा संस्कृति की भारत में दूसरी सबसे बड़ी स्थित है। यह गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। कहाँ पे? गुजरात के कच्छ एरिया में, कच्छ का जो रण है वहाँ पर स्थित है। और इसकी जो खनन किया गया था वो 1992 में किया गया था R.S. बिष्ट के द्वारा और उनके सहयोगियों ने किया था। यहाँ पर जो है 7 मीटर गहरा और लगभग 79 मीटर लंबा शैलकृत जलकुंड पाया गया। क्या पाया गया? जलकुंड। ये क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे कौन सी चीज़ पाई गई। शैलकृत स्थापत्य तो मिला है, पर क्या मिला है? तो ऑप्शन हो जाएगा जलकुंड। ठीक है, यहाँ पे जलकुंड पाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त था या 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इस हड़प्पा स्थल कई सारे हैं, लेकिन इनमें से कौन सा स्थल है जहाँ पर 3 अलग अलग नगरों के, ये 3 नगरों में विभक्ति किया गया या अलग अलग नगरों के हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में लोथल है, कालीबंगा है, धौलावीरा है और सुरकोटता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा धौलावीरा, सी आंसर हमारा करेक्ट होगा, जहाँ से हमें 3 अलग अलग नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं या 3 नगरों में विभक्त, अलग अलग नगरों में विभक्त पाया गया है। और 3 नगर कौन से हैं ये आप कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कौन सा ऐसा स्थल है जहाँ पर सबसे अच्छी किस्म की जल प्रबंधन व्यवस्था पाई गई है, यानी कि जल बहने के लिए नदियों को और नालियों का निर्माण किया गया है। तो कहाँ पर किया गया है? यानी कि घरों से जो पानी निकलता था, बहता था, वो नालियों की व्यवस्था की गई है। कौन से स्थल पर? ऑप्शन में आलमगीरपुर, धौलावीरा, कालीबंगा या लोथल। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी धौलावीरा। धौलावीरा से जो है जल निकासी का प्रबंधन पाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। यानी कि सनौली एक हड़प्पा स्थल है जहाँ से अभी जल्द ही क्या चीज़ पाया गया है, किस चीज़ का खनन किया गया ये पूछा गया है। ऑप्शन में मानव शवाधान, पशुओं के शवाधान, आवासीय भवन या रक्षा दीवार। तो यहाँ से कौन सी चीज़ का प्राप्त हुई है? ऑप्शन में से जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ए आंसर सही हो जाएगा, मानव शवाधान प्राप्त हुआ है सनौली स्थल से। अब ये सनौली स्थल प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर है? ये है उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में। कहाँ पे? यूपी के बागपत जिले में एक तहसील सनौली नाम की है, वहाँ पे हड़प्पा स्थल पाया गया है, जहाँ से 125 शवाधान प्राप्त हुए हैं। कितने प्राप्त हुए? 125 शवाधान प्राप्त हुए हैं, जिनमें इनके साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं तथा कुछ गहने पाए गए हैं और साथ ही कुछ जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। कहाँ से? सनौली से। ये भी लेटेस्ट का क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। यानी कि वस्त्र बनाने के लिए सबसे पहले कपास की खेती कहाँ पर हुई? ऑप्शन में दिया हुआ मिस्र में, मेसोपोटामिया, मध्य अमेरिका या भारत में। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा, कपास की खेती सर्वप्रथम हमारे भारत में शुरू हुई थी। इसका जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? यह जानकारी मिलती है 1922 में रखालदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे जो मोहनजोदड़ो का खनन किया गया था, वहाँ से कपास के सूत की प्राप्ति की गई है। उनकी कपास के कुछ धागे पाए गए हैं। भारत में कपास यूनान गई, जिसे यूनानी हिंडन के नाम से भी पुकारते हैं। कपास का दूसरा नाम है यूनानी हिंडन के नाम से जाना जाता है। भारत में कपास की खेती जो है लगभग 3000 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुई है और मिस्र में इसकी खेती
2500 ईसा पूर्व से लगभग शुरू हुई है। तो इस डेट के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले हमारे यहाँ भारत में ही कपास की खेती आरंभ की गई थी। कब से? लगभग 3000 ईसा पूर्व से शुरू की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से निम्न स्थानों पर किसी एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। यानी कि एक बैल यानी कि वृषभ की मुद्रा प्राप्त हुई है। तो हमें कहाँ से मिली है? ऑप्शन में दिया हुआ है हड़प्पा, चहुंदरो, लोथल या मोहेंजोदड़ो। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो मोहेंजोदड़ो। अभी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा होगा जो शिव जी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है हमें, पशुपतिनाथ जी की, उनकी मूर्ति के बगल में ही दाहिने तरफ जो है वृषभ की मुद्रा प्राप्त हुई थी। तो वहाँ से भी हमें ये जानकारी मिल सकती है। उससे भी हम दे सकते हैं कि उस टाइम पे वृषभ की मुद्रा प्राप्त हुई मोहेंजोदड़ो से, जो कि हड़प्पा स्थल का एक स्थल है, हड़प्पा कालीन एक स्थल है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातुओं का उपयोग किया था। मानव जाति ने सबसे पहले कौन सी धातु का उपयोग किया था? तो ऑप्शन में है सोना, चांदी, तांबा और लोहा। जो सही आंसर हो जाएगा, सर्वप्रथम मानव ने जो है तांबा धातु का प्रयोग किया था, यानी कि सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा काल संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? हड़प्पा काल में कुछ मोहरें बनती थी, मोहर बनती थी जिस पर जानवरों के चिन्ह अंकित हुआ करते थे। तो इनमें से कौन सा नहीं पाया गया है वो पूछा गया है। ऑप्शन में है बैल, हाथी, घोड़ा और भेड़। जो सही आंसर हो जाएगा, जो चीज़ नहीं पाई गई है वो घोड़ा, यानी कि सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति पाई गई है। यहाँ पर कृति होगा, सींग युक्त देवता की कृति पाई गई है, प्राप्त हुई है। वो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन में है बनावली, कालीबंगा, लोथल या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शंस में से जो सही आंसर हो जाएगा, जो कृति मिली है हमें, बी कालीबंगा से प्राप्त हुई है। यानी कि सींग युक्त देवता की एक कृति मिली है जो हमें कालीबंगा से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पाई गई है? ऑप्शन में है रोमन सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, यूनानी सभ्यता या मिस्र की सभ्यता। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा, मिस्र की सभ्यता। कहाँ पे पाई गई है? नील नदी पर पाई गई है। अगर आपको पता होगा कि नील नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है या किस महाद्वीप में बहती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, लेखन कला उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। यानी कि कौन सी ऐसी सभ्यता थी जिसमें लेखन कला पाई गई है? तो ऑप्शन में दिया हुआ सिंधु सभ्यता, मिस्र सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता या चीन सभ्यता। तो इनमें से जहाँ पे सबसे पहले प्राचीन कौन सी सबसे पुरानी सभ्यता है जहाँ पर लेखन कला पाई गई है? यानी कि पहले लोग चिन्हों के हिसाब से पढ़ते थे, चिन्ह बना के छोड़ देते थे। अब जब उसको लिपि में लिखा जाने लग गया तो ये कौन सी सभ्यता है? तो ऑप्शन में से जो सही आंसर हो जाएगा, सी सुमेरियन सभ्यता। यहाँ पर पहली बार लिखित चीज़ें पाई गई हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।